केंद्र सरकार ने अभी हाल फिलहाल में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस दिए हैं, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, और बोला है कि जो डीप फेक को लेकर एक कार्रवाई है, एक जो सतर्कता का लेवल है, उसे रेज करने की जरूरत है। खुद प्रधानमंत्री ने इसके मुतालिक जो है वो कई बातें जो है कही हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं मिस्टर पवन दुग्गल से, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। सर, ये कितना बड़ा कंसर्न है, ये डीप फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके तहत इतने इतने सारे जो केसेस हैं सामने आ रहे हैं, कितना बड़ा कंसर्न है? आज हम लोग एक नए युग में कदम रख चुके हैं। ये युग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो जहां एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सदुपयोग हम सबके समक्ष आ चुके हैं, वहां दूसरी ओर उसके दुरुपयोग की संभावनाएं भी बहुत जल्द ही उत्पन्न हो रही हैं। उन्हीं में से एक संभावना है डीप फेक की। डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति की वीडियो या ऑडियो पर किसी और व्यक्ति की तस्वीरें या आवाज डाल सकते हैं और लोगों को गुमराह कर सकते हैं कि वास्तविक तौर पर यह वीडियो उस व्यक्ति विशेष का है, जो एक्चुअली वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम्म। फोकस है चीटिंग के माध्यम से लोगों हम्म। के मस्तिष्क के अंदर जो छवि है किसी विशेष व्यक्ति की, उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करना। तो डीप फेक वीडियोस आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गए हैं। और उसका कारण ये है कि आज ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित हो चुकी है कि आप नंगी आंखों से देख कर नहीं बता सकते कि साहब ये डीप फेक वीडियो है या असल वीडियो है। तो इसलिए हम्म। आज न केवल सेलिब्रिटीज, पॉलिटिकल लीडर्स, बट कि यहाँ आम आदमी तक भी डीप फेक के केसेस से कहीं ना कहीं पीड़ित होना प्रारंभ हो चुका है। और ये सिलसिला और आगे बढ़ता जाएगा ही। इसलिए हम लोग जितनी जल्दी अपने आप को इस तरह की नई ग्राउंड रियलिटी के साथ अवगत करा दें और इस ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करें और अपने आप को इस ग्राउंड रियलिटी के साथ बचने का प्रयास करें, उतना अच्छा होगा। सर, लीगल रेमेडी की अगर हम बात करें तो जैसे ये फेस स्वैपिंग की बात आ रही है, कई केसेस भी फेस स्वैपिंग को, वीडियो ऑल्टरेशंस जो है वो सामने आए हैं। तो लीगल रेमेडी क्या है, जो एक विक्टिम है ऐसे केस का, तो वो क्या कर सकता है? देखिए, विक्टिम को समझना होगा कि भारतवर्ष में आज कानून का बहुत जबरदस्त अभाव है। भारत के पास कोई डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समर्पित कानून नहीं है। यहाँ तक कि कोई ऐसा कानून भी नहीं है जो डीप फेक के प्रति समर्पित हो या उसका वर्णन करता हो। लिहाजा जो भी आपके पास रेमेडीज हैं, वो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत ही होंगी। तो अगर आप लगते हैं कि आपको डीप फेक का वीडियो के आप शिकार हो गए हैं या डीप फेक के मिसयूज के शिकार हुए हैं, तो पहला तो वचन आपने अपने आप को करना है कि मुझे चुप नहीं बैठना। दूसरा, उसकी रिपोर्टिंग करनी है। केंद्रीय सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, cybercrime.gov.in, राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। वहां पर जाके इसके ऑनलाइन इसके बारे में शिकायत करनी है। एक राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर बनाई गई है, 1930। वहां पर कॉल करके इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और जितने भी अपने परिवारजन मित्रगण हैं उनको जरूर बताइए। वो जमाना कि आप चुप रहेंगे और कुछ नहीं होगा चला गया। आज हम्म। अगर आप डीप फेक की शिकार हैं तो जितना शोर आप मचाएंगे, उतना ज्यादा आप सुरक्षा के कवच की ओर बढ़ते जाएंगे। तो जितना आप लोगों को आप बताएंगे साहब मेरा ये डीप फेक वीडियो आ गया है, कृपया इस पर रिलाई ना करिए, और तो अच्छा रहेगा। और चौथा विकल्प आपके पास ये है कि जिस किसी प्लेटफॉर्म पर आप पाते हैं कि ये डीप फेक वीडियो आ गया है, तो प्लेटफॉर्म ओनर को लिखत में शिकायत करिए कि साहब ये डीप फेक वीडियो मेरा है, मेरे बारे में है, झूठा है, इसको रिमूव करें। और अगर डीप फेक वीडियो सेक्सुअल कंटेंट का है, तो 24 घंटों में उस प्लेटफॉर्म ओनर को इस डीप फेक वीडियो को रिमूव करना होगा। लिहाजा 15 दिन का समय उनको और भी दिया जा सकता है अगर नॉन सेक्सुअल डीप फेक वीडियोस की बात हो। बट अब हम्म। केंद्रीय सरकार इसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित हो गई है। इसलिए अब केंद्रीय सरकार ने चुनौती दी है और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी दिया है इन सर्विस प्रोवाइडर्स को कि एटलीस्ट डीप फेक वीडियोस को जब आपको नोटिफाई किए जाते हैं, तब आप 24 घंटों में उसको रिमूव करने का प्रयास करें। क्योंकि प्रयास कीजिए। अगर आप 15 घंटों और 15 दिनों तक किसी डीप फेक वीडियो को रिमूव नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि लोगों की रेपुटेशन, गुडविल, स्टैंडिंग रिप्यूट सदैव के लिए नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाए।
जैसे आप बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ये जो है कदम उठा रही है, इसके अलावा जो नोटिस गए हैं, जो केंद्र सरकार चाह रही है कि बाकी के जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी उनके साथ मिल बैठकर कोई एक कदम उठाएं या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें कि इस तरह की आगे घटनाएं ना हो, तो मिस्टर जो अश्विनी वैष्णव है उनका कहना है कि ये प्लेटफॉर्म जो हैं वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, कोऑपरेट भी कर रहे हैं। तो और क्या कर सकती है सरकार अपनी तरफ से, क्योंकि ये वाला मेनेस जो है वो आने वाले दिनों में तो और ज्यादा बड़ा होने वाला है, ये जो डेमन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आज आने वाले समय में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिन्न हिस्सा बनने वाला है। इसलिए हम्म। संदर्भ में इस चुनौती को डील करने के लिए भारत को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। पहली बात, भारत के पास आज कोई डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ या डीपफेक लॉ नहीं है। इसलिए जरूरत है कि हम एक समर्पित कानून लेकर आए जो केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक के दुरुपयोग की संभावनाओं को रेगुलेट करने का प्रयास करें। दूसरी हम्म। बात, हमें आवश्यकता है कि जब तक ये कानून बने, जिसमें समय लग सकता है, हम हम्म। लोग केंद्र सरकार को कहें कि एटलीस्ट आपके पास जो पावर्स हैं एग्जिस्टिंग लॉ में उसका आप उपयोग करें। तो केंद्र सरकार सेक्शन 87 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत रूल्स एंड रेगुलेशंस और डायरेक्शंस ला सकती है सर्विस प्रोवाइडर्स को कि उन्हें क्या क्या कदम उठाने हैं ड्यू हम्म। डिलिजेंस के, ताकि डीप फेक या एआई मिसयूज वाले केसेस उनके प्लेटफॉर्म पर उनका प्रचलन ज्यादा ना हो। तीसरी हम्म। बात, डीप फेक वीडियोस का प्रसारण या उनका फॉरवर्डिंग प्लेटफॉर्म्स पर कम से कम हो, उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने आप ही एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल। बेहतर है कि वो खुद ही बना लें इससे पहले कि सरकार आए और कुछ ऐसे दिशा निर्देश दे दे जो उनके लिए ज्यादा कीमती महसूस हो जाए या ज्यादा उनमें से एफर्ट और लग जाए। तो सेल्फ कंट्रोल अगर आप करेंगे, सेल्फ रेगुलेशन करेंगे, तो सरकार फिर आपके सेक्टर में नहीं घुसने का प्रयास करेगी। तो अगर हम हम्म। साथ ही साथ उम्मीद करें कि सर्विस प्रोवाइडर्स भी सेल्फ रेगुलेटरी अप्रोचेस लेकर आए कि वो एक आजकल बहुत छोटा सा प्रोविजन है, जब भी कोई व्यक्ति कोई डीपफेक वीडियो को नोटिफाई करे तो एक सिस्टम होना चाहिए जिसके माध्यम से उस वीडियो को पूरे प्लेटफॉर्म पर नोटिफाई कर दिया जाना चाहिए। कोई उसके ऊपर सिंह चिन्ह हो, कोई उसके ऊपर मास मार्क हो, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति विशेष को पता लग जाए कि साहब ये डीपफेक वीडियो है, ताकि लोग उसको हम्म। नजरअंदाज करेंगे और 24 हम्म। घंटों में उसको रिमूव भी किया जा सके। और अल्टीमेटली आपको उपभोक्ताओं को ज्यादा जागरूक बनाना पड़ेगा कि वो एटलीस्ट इस तरह की नई उभरती हुई टेक्नोलॉजीज और उनके दुरुपयोग के साथ एटलीस्ट सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं। अपने पर्सनल डिटेल्स बहुत ज्यादा सोशल मीडिया शेयर पर, ना ऑनलाइन करें। पर शेयर ना करें। हम्म। और जब कभी आप क्या डीपफेक के का मुद्दा सामने आता है या अगर डीपफेक केस का कोई शिकार हो जाता है तो उसको रिपोर्ट करें। जितने हम लोगों की जागरूकता को बढ़ाएंगे उतने उन्हें ज्यादा हाँ। सक्षम करते जाएंगे इस तरह की चुनौतियों से डील करने के लिए। लेकिन ये तमाम सारे कदमों को एक साथ समन्वय और सामंजस्य के साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। सर, जैसे केंद्र सरकार से भी इस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसे लेकर कोई कानून बनाया जाए। कुछ ऐसे भी देश हैं दुनिया में जिन्होंने इसको इसको लेकर कुछ बैनिंग जो है वो की हुई है शायद। देखिए, कुछ देश हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना यात्रा प्रारंभ कर दी है। हम्म। चीन ने 15 अगस्त 2023 को एक नया कानून इंप्लीमेंट कर दिया है जो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खासतौर पर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने वाला कानून है। उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने जिम्मेवारी ठहराई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम क्रिएटर्स की, कि साहब जब आप एआई एल्गोरिदम्स बनाएंगे तो आप इंश्योर करेंगे कि उनका मिसयूज ना हो। साथ ही साथ हम्म। वो बात कर रहे हैं कि आपके एल्गोरिदम की एटलीस्ट हम्म। ऑडिटिंग होनी चाहिए ताकि हम्म। उसका दुरुपयोग पब्लिक गुड के विरुद्ध ना किया जा सके। और साथ ही हम्म। साथ उन्होंने विभिन्न प्रकार की राइट्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी परिभाषित किया है विभिन्न एआई स्टेक होल्डर्स के समर्पण के प्रति। तो वो एक हम्म। अच्छा मॉडल है जिसको कानून हम्म। देख सकता है, सरकार देख सकती है। दूसरी हम्म। ओर अगर हम यूरोपियन यूनियन की ओर जाएं तो उन्होंने अपना एक डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राफ्ट लॉ बना लिया है, उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही है। अमेरिका के कुछ स्टेट्स ने कुछ लॉ निकाल दिया है। फॉर एग्जांपल, अभी न्यूयॉर्क स्टेट में एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कानून आया है जहां पर वो कहता है कि साहब आपका एआई एल्गोरिदम की अप्रोप्रिएट ऑडिटिंग होनी चाहिए ताकि उसका दुरुपयोग डिस्क्रिमिनेशन या बायस के लिए ना किया जा सके। तो अलग अलग राष्ट्रों में और भी मैं देखता हूं हम्म। कि छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के कानून पाइपलाइन में हैं। तो डेवलपमेंट बहुत तेज रफ्तार से हो रहा है। मुझे लगता है भारत को
जितनी जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अपना विशेष स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। वो ऐसे कानूनी प्रावधान लाने पड़ेंगे जो भारत के सामाजिक परिवेश में ज्यादा कारगर हो सके और लोगों को इफेक्टिव रेमेडी प्रदान कर सके। शुक्रिया सर, आपने हमारे साथ इसके ऊपर चर्चा की और बताया कि कितना डीप ये इशू है और कितना कंसर्निंग ये इशू है। सरकार की तरफ से भी इंडिकेशंस आ रहे हैं कि हो सकता है कि जल्द इस मामले में वो कानून लेकर आए। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू एनडीटीवी। थैंक यू सर। थैंक यू।